नमस्ते बच्चों, मैं मुकेश चौहान फिर आपके सामने हाजिर हूँ आज एक नए विषय के साथ। जो हमने पिछले वीडियो में मृदा अपरदन के कारण पे बात की थी, अब हम उसी मृदा अपरदन को रोकने के बारे में बात करेंगे या हम जानेंगे कि मृदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है या मृदा संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। इससे पहले मृदा की तमाम चीजों को हमने नजर डालेंगे। अब हम देखेंगे मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, अर्थात संरक्षण का मतलब हमें अगर याद है तो हम इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं और उन तरीकों को फोकस कर सकते हैं जिनकी वजह से मृदा का अपरदन रुक जाए या मृदा अपरदन होने से बच जाए। तो हम जानते हैं संरक्षण का मतलब होता है बचाव, लेकिन बचाव किस प्रकार से? जो प्राकृतिक संसाधन जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहे, या हम प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग जो करते हैं या उनका प्रयोग जो करते हैं वो उनको नुकसान पहुंचाए बिना हम करें और हमारा कार्य हो जाए, वह कहलाता है संरक्षण। तो हमको आज बात करनी है कि मृदा का जो अपरदन होता है, हमने 5 कारण देखे थे पिछले वीडियो में, तो उन 5 कारणों से मृदा का अपरदन होता है। तो अब हमें मृदा संरक्षण के लिए उन 5 कारणों को उपाय में बदलना पड़ेगा या ऐसे तरीके खोजने पड़ेंगे जिनकी वजह से वो 5 कारण पैदा ना हो। तो आज का हमारा प्रश्न है मृदा से क्या तात्पर्य है और मृदा संरक्षण किन तरीकों से होता है या मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। ये घुमा के पूछा जाने वाला प्रश्न है। टॉपिक हमारा एक ही, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश की या हम विश्व की बात कर ले जनसंख्या को लेकर के, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीधा प्रभाव पड़ता है कृषि क्षेत्र पर, वनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर, और उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से एक हमारा संसाधन है मृदा। तो जब आवश्यकता की पूर्ति जो बढ़ी हुई है उसको पूरा करने के लिए दबाव पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में वे संसाधन जो है प्राकृतिक वो कगार पे चले जाते हैं नष्ट होने की। तो अब उनको बचाना है। तो मृदा संरक्षण है, मृदा को बचाना है। किससे बचाना है? अपरदन होने से बचाना है। मृदा को अपरदित होने से बचाने के उपाय क्या है, आज का हमारा टॉपिक ये कहता है, यानी कि मृदा संरक्षण हम किसे कहते हैं। तो अब जिन कारणों को हमने अपरदन में देखा है उन्हीं कारणों को हम सही करके ये उपाय बना सकते हैं। तो मृदा संरक्षण के लिए पहला जो उपाय रहेगा वो रहेगा, हम जानते हैं मृदा का अपरदन 3 कारणों से होता है। मैं आगे लिख देता हूं। नंबर 1 हवा, नंबर 2 जल और नंबर 3 मानव। इन तीनों के कारण क्या हो रहा है? अपरदन। अब इस अपरदन को रोकने के लिए उपाय की बात कर रहे हैं। तो अब प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं उनको रोकना मनुष्य के बस में नहीं होता है। आप हवा को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। आप वर्षा ऋतु में जल को रोक सकते? नहीं रोक सकते। मनुष्यों को हम लोग सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करेंगे, तो वो भी अपरदन करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे कौन से उपाय किए जाए जिससे मृदा का अपरदन जो हो रहा है वो बच जाए, उसी को हम संरक्षण कहेंगे। तो पहला उपाय है पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती। जो हमारे पहाड़ हैं और जो हमारे पर्वत हैं, उन पहाड़ों और पर्वतों में हम क्या करेंगे? सीढ़ीनुमा खेती करेंगे, जिससे क्या होगा? मृदा अपरदन नहीं होगा। अब ये कैसे संभव होगा? एक और नया प्रश्न आ गया सामने, सीढ़ीनुमा खेती क्या होती है साहब? सीढ़ी हम जानते हैं, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है ना। तो सीढ़ीनुमा खेती कैसे होती है? पहाड़ हम जानते हैं ये पहाड़ का हिस्सा है, यानी ये ऊपर से नीचे की ओर है। तो अब यहाँ जो मिट्टी है, बारिश आएगी है, तो यहाँ जो मिट्टी है बनी हुई है, खेत है, तो ये बारिश के द्वारा सारी मिट्टी बह करके कहाँ जाएगी? नीचे की साइड। तो मृदा अपरदन हो जाएगा। किसके कारण हुआ? जल के द्वारा। तो अब यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती करनी है, कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों में और पर्वत क्षेत्र में, जिससे बारिश के दिनों में या जल के बहने से मृदा का अपरदन ना हो, वो सीढ़ीदार खेती करनी है। कि हम सीढ़ी बनाएंगे, बंदी का खेती बनाएंगे इसी प्रकार से, ताकि क्या होगा? ये बारिश का पानी यहाँ आया, यहाँ की जो मिट्टी है इस मिट्टी को यहीं रख देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मिट्टी को ये इस हिस्से में ही रोक देगा।
मतलब ये इतने हिस्से की मिट्टी कहाँ जमा हो जाएगी बारिश के दिनों में, यहाँ पर, किसके द्वारा, जल के द्वारा। मतलब ये मिट्टी यहाँ की यहाँ नहीं आएगी, यानी पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में मृदा बेकर के जल के साथ नहीं आएगी। किस कारण से नहीं आएगी, पहाड़ी एवं पर्वत में सीढ़ीनुमा खेती करने से। ऐसा करने से हम लोग मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा इसका उपाय है खेतों में बंदिकाएं बनाकर के कृषि करना। अब खेतों में बंदिकाएं कैसी होती है, ये भी हमारे लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि हम लोग में से बहुत सारे किसान हैं और बहुत सारे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें इन छोटे छोटे शब्दों का अर्थ भी याद होना चाहिए। खेतों में बंदिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना। बंदिकाएं बना करके नालीदार, अब ये तो समझते हैं हम लोग नाली किसको कहते हैं, नालीदार अपरदन को रोकना। अगर हम कृषि क्षेत्र में हमारे जो खेत है वहां पर बंदिका बनाएंगे, बंदिका का मतलब होता है, मैं आपको समझा रहा हूं डायग्राम के द्वारा, कि ये जो कृषि क्षेत्र होता है, मान लीजिए खेत है, मैं वाले शब्द यूज कर रहा हूं जिसको हम कहते हैं क्यारियां, कहते हैं क्यारी बनाना, है ना, तो वो होती बंदिकाएं। ये इस प्रकार की, ये इस प्रकार की जो बंदिकाएं होती है ये खेतों में होती है। तो कृषि क्षेत्र में बंदिकाएं बनाकर या नाली बना करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और ये अपरदन कब होता है, खेतों में अभी के समय गर्मी के सीजन में वायु के द्वारा तेज हवाएं आंधियां चलती है तब, और एक बारिश के दिनों में जब हवा और जल के द्वारा खेतों से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वो मृदा अपरदन होता है। उस मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, खेतों में बंदिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोक सकते हैं। ये तीसरा इसका हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं अपन ग्रामीण क्षेत्र में जो हमने कारण निकाला अधिक चारागाह, अपरदन का एक कारण था अतिचारण। तो हम क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना, वो जवाबदारी सरकार की, वो सरकार इस क्षेत्र में कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। अब ये चारागाह क्या होगा, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ हमें आना चाहिए, जिनके आधार पर हमारे प्रश्न के उत्तर के टॉपिक के बिंदु को क्लियर कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करके हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं या मृदा संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन चारागाह क्या है, गांव की वह बंजर भूमि जहां पर कृषि नहीं होती है, जहां गांव के लोग निवास नहीं करते हैं, जहां पर घास उगती है, जो शासकीय है, ठीक है, ऐसी जमीन को हम लोग फ्री छोड़ देंगे, उसके तरफ चारों तरफ बाउंड्री कर देंगे, यानी वो बन गया हमारा चारागाह। यानी कि गांव के जो जानवर होते हैं जो हरित क्रांति के द्वारा पशुपालन, याद आ गया आपको, वो जानवर इन चारागाहों में अपने भोजन की पूर्ति करेंगे, जिससे जंगलों में या खेतों के आसपास उगी हुई घास को नहीं खाएंगे, जिसके कारण मृदा अपरदन नहीं होगा। तो ये चौथा तीसरा उपाय है ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास। सरकार ने इसके ऊपर काफी खर्च किया है और ये संभव भी हुआ है। अब एक और पॉइंट इसका अगला है, वो है शुष्क प्रदेश में, शुष्क प्रदेशों में शुष्क प्रदेश। अब हमें याद रखिए शुष्क प्रदेश किसे कहते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या होता है, वर्षा कम होती है, ठीक है ना, वो कहलाते हैं शुष्क प्रदेश। तो शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए, पवन यानी वायु हवा ये चलती है क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है वहां, इसलिए वहां तेज चलती है, तो उस गति को रोकने के लिए क्या करना है, रक्षक मेखला बनानी है। ये एक और नया शब्द है, रक्षक मेखला। रक्षक तो हम जानते हैं, लेकिन मेखला क्या होता है देखें। इसके लिए हम क्या करेंगे, रक्षक मेखला बनानी पड़ेगी। रक्षक मेखला का मतलब होता है कतारबद्ध एक लाइन में ऊंचे ऊंचे पेड़ों को उगाना, जिससे जो तेज वायु आती है वो उन पेड़ों से टकराकर इतना नुकसान नहीं करेगी या आगे उनकी गति तेज नहीं होगी। ये पेड़ जो है रहेंगे, ये उनकी गति को कम कर देंगे। तो
शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए रक्षक मिला। अब पवन की गति को क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि तेज वायु क्या करती है? अपरदन, मिट्टी का अपरदन करती है। हम देखते हैं तेज आंधी आती है, तूफान आता है, तो बहुत सारी धूल उड़ करके उसके साथ जाती है, तो वो धूल नहीं उड़ेगी, वो मिट्टी नहीं उड़ेगी। वो कहां पर? शुष्क प्रदेशों में। हमने याद है राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, शुष्क इलाके हैं, वहां पर रक्षक मेखला अगर हम बना देते हैं, रक्षक मेखला होता है एक सीध में, एक कतार में पेड़ों की लाइन, और वो पेड़ जो होते हैं ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो वायु जब तेज आती है, ऐसे आंधी तूफान आते हैं, तो वो उन पेड़ों से टकरा करके वहीं रुक जाती है या उनकी गति धीमी हो जाती है, जिससे उन पेड़ों के पीछे की साइड जो मृदा है वो तेज वायु के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी। तो बच्चों ये 4 पॉइंट मृदा संरक्षण के। प्रश्न 1 है हमारा, चाहे तो इनको रट्टा मार के याद करें, चाहे समझ के याद करें। तो ये इन 4 पॉइंटों के आधार पर, 4 बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।